पिछले 24 घंटे से लगातार ये चर्चा बीजेपी कैंप में चल रही थी कि हटिया से कांग्रेस के नेता अजय नाथ सहदेव पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लगातार उसको लेकर के टाइमिंग भी जारी की जा रही थी। साथ ही साथ रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के नाराज़गी भी दिख रही थी। लेकिन इन सब के बीच अजय नाथ सहदेव क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आखिर क्यों ज्वाइनिंग रुकी हुई है या फिर क्या है सच्चाई, सीधे चलते हैं। अजय नाथ सहदेव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन ये जो पिछले 24 घंटे से ये जो चर्चा या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक संशय बरकरार है, इस हकीकत क्या है, बताइए। देखिए, ये बातें कल सोशल मीडिया में भी और कुछ न्यूज चैनल्स में भी ये बात चली कि अजय नाथ सहदेव ज्वाइन करने वाले हैं। समय भी दिया जा रहा था, किसी ने कहा कि वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बल्कि ये सरासर एक तो लिस्ट भी जारी हुई थी बीजेपी की तरफ की, उस लिस्ट में थी कि भाई ये हटिया से अजय नाथ सहदेव को टिकट मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें का बेस क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसलेस बातें थी। मैं अपने घर में, मैं अपने दफ्तर में, मैं जो बाकी, चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो हम लोग पिछले 5 वर्षों से हटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बैनर पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे के तले काम कर रहे हैं, लोगों के क्षेत्र में सुख में दुख में सब में शामिल होते हैं। तो आज चुनाव का समय आया है तो इस तरह की बातें जो हो रही है, मुझे लगता है कि इन बातों के पीछे कोई साजिश ही हो सकती है। और जो भी मीडिया के साथियों ने मुझे फोन किया, मैंने उसको उसी वक्त डिनाई भी किया कि मैं तो अपने घर में बैठा हूँ और मैं घर पे बैठा हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये सोचता है, कोई कह रहा है आप 3 बजे आ रहे हैं, कोई कह रहा है 4 बजे आ रहे हैं। तो ये सरासर बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं और मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन क्या है। ये क्योंकि देखिए, चुनाव के समय आप देखेंगे काफी सारे इस तरह की बातों को फैलाया जाता है। लेकिन मेरा आग्रह होगा, जैसे आप जो मीडिया के साथी हैं, कोई बातें आती है तो क्यों नहीं जिस व्यक्ति के बारे ये बात आ रही है उससे कंफर्म कर लेना बेहतर होता है। जब हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, मोबाइल पे अवेलेबल रहते हैं, लोग ऐसे कोई भी व्यक्ति रांची में नहीं है हमारे मीडिया के साथी जो मेरा घर देखे हुए नहीं है, तो लोगों को आके पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या बात है करके। जो जिसने पूछा, मैंने बताया कि ये सरासर गलत बात है। बट ये इतना बड़ा रूप ले लेगा, ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। मुझे लगा ये शरारत है या कोई इस तरह की बात है जो किसी 1 या 2 जगह पे है, लेकिन ये इतना बड़ा, इनफैक्ट किसी एक बड़े अखबार ने भी इसको आज न्यूज बनाया है, जो कि सरासर गलत है। लेकिन इतनी चर्चा, इतना पॉपुलैरिटी, इतना एडवर्टीजमेंट तो आप करोड़ों रुपए खर्च करके अजय नाथ आपको नहीं मिलता जितना आप इस खबर से मिल गया। आपको पूरे प्रदेश में लोग आपको जान गए। आप ये दूसरे व्यक्ति हैं। मुझे भी एक साथी ने, एक मीडिया के साथी ने कहा कि बोला आपको पता है कल आप ट्रेंड कर रहे थे, और तो बोला कि मुझे लगा कि कहीं आप ही तो मतलब क्या कहते हैं, आपको खुशी हो रही होगी कि आप ट्रेंड कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई थी और मैं काफी सारे पेपर वर्क करने में, इसके अलावा कुछ मीटिंग्स पहले से मेरी प्लान थी। एक युवा संवाद कार्यक्रम मैंने रखा हुआ था, एक रातू क्षेत्र में पिर्रा में एक हमारे अमर उराव जी हमारे काफी सहयोगी हैं, तो लगातार वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में सहयोग करते रहते हैं, उनके यहाँ पे एक मीटिंग थी। तो मैं इन सारे मीटिंग्स में इतना व्यस्त रहा कि एक्चुअली मैं इसके कि ये इतना बड़ा हो चुका है मेरा ध्यान नहीं किया। बस स्टिल जब फोन जो आए थे मैंने सभी को खंडन किया था। लेकिन इसकी जो अच्छे पहलू के बारे में आपने कहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो बातें जो भ्रामक होती है या जिसमें कोई, क्योंकि देखिए इससे एक नुकसान क्या होता है, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, जो मेरे साथ एक परिवार की तरह पूरे हटिया विधानसभा में मेरे हर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, उनके अंदर में एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। काफी लोग जो थे वो मतलब आप कहेंगे इतने इमोशनल हो गए थे। जब मैं सुबह में लोग घर में आए तो इतने लोग इमोशनल थे कि भैया ये क्या हो गया है करके। मैंने कहा ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मैंने देखा कि देखिए इस तरह की खबरों का एक नेगेटिव पहलू वो होता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप बात कर रहे हैं, मैंने सच्चाई ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच काम करता हूँ, और ये गुडविल अगर है तो मैंने उसको कमाया है, किसी से खैरात में मुझे ये नहीं मिला है। तो आज कोई भी एक झूठी खबर चला के उसको अगर धूमिल करने का प्रयास करेगा तो ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को, लेकिन अजय सवाल ये अब उठ गया है, क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद जो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी थे हटिया विधानसभा के, उनकी धड़कनें बढ़ गई, उनकी बेचैनी बढ़ गई।
रांची से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन और नाराजगी जाहिर की जाने लगी। इस बीच कांग्रेस में भी आपको लेकर के काफी ज्यादा गुटबाजी होनी शुरू हो गई कि जिस पर आप दांव लगाने जा रहे थे वो तो बीजेपी के संपर्क में। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे कांग्रेस में भी आपको नुकसान हुआ है? लोकतंत्र में जब भी इलेक्शन का समय आता है तो हर पार्टी में चुनाव के लिए काफी दावेदार होते हैं। हमारे हटिया विधानसभा में भी कांग्रेस से काफी दावेदार है, लगभग 18 दावेदार है। बट मेरा ये मानना है कि जो जनता की पसंद होती है, जो जनता के बीच रहते हैं, पार्टी भी उनको प्रमुखता देती है, उनको चुनाव के मैदान में उतारने का प्रयास करती है। आपने सही कहा कि जो मेरे पार्टी में भी जो लोग टिकट चाह रहे होंगे, उनको खुशी हो रही होगी कि भाई ऐसा हो गया है। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जो बीजेपी के भी जो दावेदार होंगे या ये खबरें आई थी, इसका सोर्स क्या है, इस सोर्स पे भी जरूर एक बार देखना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। और अगर किसी को ज्वाइन करना होगा, कोई पार्टी का लिस्ट जारी करेगा तो पार्टी उसको पहले ज्वाइन कराएगी। और अगर कोई नेता अगर किसी दल में जाएगा तो वो बकायदा खबर करके जाएगा या छुप के ज्वाइन करेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी सीरियस, आप भी मीडिया के साथी हैं, जो सीरियस लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, जो गंभीर लोग हैं। और लेकिन हाँ, ये चर्चा काफी हो गई थी, लेकिन समय समय पे जिन लोगों ने लेकिन मैंने देखा कि इसको कुछ लोगों ने तुल भी दिया। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कराना चाहते हैं। लेकिन जो जनता के बीच रहते हैं, जो जनता के बीच में जो दिल में जगह बना के रहते हैं, उनको इन बातों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ईमानदारी पूर्वक लोगों के लिए काम करता हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन मेरा यहाँ की जनता के साथ है। यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, जो युवा साथी हैं, वो अजयनाथ शाहदेव पर विश्वास करते हैं और उनको पता है कि कोई भी फैसला मेरा, जब मैं कोई छोटा भी फैसला करता हूँ तो उसमें हमारे लोगों की सहमति होती है, उसी के बाद फैसला होता है। तो इतना बड़ा फैसला जिससे कि पूरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए होगा, उसमें ऐसा उनको पता है, उनका विश्वास मेरे ऊपर है कि ऐसा अजय भैया जो हमारे हैं वो कभी कोई फैसला ऐसा नहीं करेंगे जिसमें उनकी सहमति नहीं है। चलिए अजय जी, इतना आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजयनाथ शाहदेव, कांग्रेस के नेता, जिनकी लगातार पिछले 24 घंटे से चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इसको लेकर भारी विरोध हो रहा था बीजेपी के अंदर। अब वो ये कह रहे हैं कि वो पाला नहीं बदलने वाले हैं, बल्कि वो इनके खिलाफ एक दुष्प्रचार किया गया है।